ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो फास्ट यूनिवर्सिटी में जाने का ख्वाब देखते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि तुम लोग किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो फास्ट यूनिवर्सिटी में। लेकिन सबसे पहले जो लोग बैक बेंचर्स हैं वो इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि ये वीडियो तुम लोगों के लिए नहीं है। इस यूनिवर्सिटी में बहुत पढ़ना पड़ता है। फास्ट यूनिवर्सिटी वाहिद वो यूनिवर्सिटी है जो बहुत टफ यूनिवर्सिटी है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं चलेगा कि तुम लोग सारा साल क्लासेस को बंक करो और एंड पे तुम लोगों को CGPA मिल जाए। तो अगर तुम लोग वर्क प्रेशर को हैंडल कर सकते हो तो तभी इस यूनिवर्सिटी में आना, और अगर तुम लोगों ने पार्टीज करनी और एंजॉय करना तो फिर इस यूनिवर्सिटी से दूर रहना। सबसे पहले बात करते हैं कि तुम लोगों को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलेगा। तो फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत आसान है। सिंपली इनकी वेबसाइट पर जाना जो कि है fastnu.education.pk। वहाँ पर तुम लोगों को एडमिशन फॉर्म मिलेगा। उस एडमिशन फॉर्म में तुम लोग वो डिग्री को सिलेक्ट करना जो तुम लोगों ने आगे परस्यू करनी है। उसके बाद जो स्टेप बनता है वो ये है कि तुम लोगों ने पैसे जमा करवाने हैं। तो पैसे जमा करवाने के लिए यूनिवर्सिटी ना चले जाना नालायक हो, तुम लोगों ने जाना है फैसल बैंक की किसी भी एक ब्रांच में। वहाँ तुम लोगों ने उनको 25 रुपया देना और तुम लोगों का फॉर्म का प्रोसीजर पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो तुम लोगों का काम बनता है ना वो ये है कि चुप करके घर आओ और पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि तुम लोगों ने अब इसके बाद देना है एक एंट्री टेस्ट। अब फास्ट के एंट्री टेस्ट में तुम लोगों के पास एक चॉइस है, या तो तुम लोग फास्ट का अपना एंट्री टेस्ट दे दो या फिर तुम लोग NTS नेट दे दो। अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि तुम लोगों के एंट्री टेस्ट में क्या आएगा। एंट्री टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक मैथ्स, एडवांस मैथ्स, IQ और इंग्लिश। अब इंग्लिश से तुम लोगों को थोड़ी बहुत आती ही होगी, तो तुम लोग उस सेक्शन में आसानी से क्लियर हो जाओगे। अब बात करते हैं बेसिक मैथ्स की। बेसिक मैथ्स के पोर्शन में परसेंटेज और लॉगरिथम के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो भी तुम लोग आसानी से हल कर लोगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एडवांस मैथ्स, क्योंकि इसका नाम सुनते ही कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि आखिर हम इसमें क्या करेंगे। तुम लोगों ने सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। तुम लोगों के एडवांस मैथ्स में वही क्वेश्चन आएंगे जो तुम लोग अभी इंटर के सेकेंड ईयर की मैथ्स की बुक में पढ़ रहे हो, यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब जो बच्चे इन दो टॉपिक से भागते हैं उनके लिए तो एंट्री टेस्ट देना आसान नहीं है, और जो बच्चे इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे वो आसानी से ये वाला पोर्शन भी क्लियर कर जाएंगे। और रहा IQ, तो IQ तुम लोगों को अपना उस टेस्ट में तुम लोग खुद ही पास हो सकते हो, वो ना तो मैं तुम लोगों को याद करवा सकती हूँ ना कोई और याद करवा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आखिर एंट्री टेस्ट की तैयारी कहाँ से करें। तो तुम लोगों ने अगर IBA ग्रेड और किप्स की किताबों को अच्छे तरीके से रट लिया तो तुम लोग आसानी से एंट्री टेस्ट पास कर सकते हो। लेकिन एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि तुम लोगों ने पास के एंट्री टेस्ट में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो तुम लोगों को आते हैं। वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ना लग जाना जो तुम लोग तुक्के मार रहे हो, क्योंकि पाकिस्तानी अवामो तुक्के तो जरूर मारोगे MCQs में। गजब बेइज्जती है। ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि फास्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है और ये चीज़ तुम लोगों के ग्रेड को गिरा देगी। अब डिस्कस करते हैं कि आखिर ये यूनिवर्सिटी कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करती है। तो फास्ट के डिफरेंट ब्रांचेस में डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, लेकिन मेनली जो प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं वो है इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, AI, बिजनेस और डाटा साइंसेज वगैरह। अब इन तमाम प्रोग्राम्स की जो फीस स्ट्रक्चर है वो वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, क्योंकि हर साल इनमें चेंजिंग्स होती रहती हैं। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो तुम लोगों के पहले सेमेस्टर की फीस 2.25 या 2 लाख से स्टार्ट होगी। तो ये एस्टिमेट लेकर जाना कि तुम लोगों की पहली फीस ये होगी। इसके अलावा एडमिशन फीस हर यूनिवर्सिटी लेती ही है। अब यहाँ पे तुम लोगों को मैं एक अच्छी बात ये बताती हूँ, अगर तुम लोगों ने फीस जमा करवा दी है फास्ट में और तुम लोग चाह रहे हो कि हमने इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना, कोई भी रीजन आ गया, तुम लोगों का दिल बदल गया कि हमने इधर नहीं पढ़ना, तो फिर फास्ट यूनिवर्सिटी तुम लोगों को 7 दिन के अंदर फी वापस रिफंड कर देगी। तो ये इस यूनिवर्सिटी का अच्छा पॉइंट है कि बाकी यूनिवर्सिटीज अगर एक दफ़ा उनको फीस दे दो तो वो वापस नहीं देते। अब फास्ट यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, और तुम लोग ये सुनकर खुश भी होगे कि सिर्फ लाहौर का जो कैंपस है वो 12.5 एकड़ पर बना हुआ है, यानी कि हर आउटडोर इंडोर फैसिलिटी तुम लोगों के लिए वहाँ पर मौजूद है, प्लस स्पोर्ट की फैसिलिटीज़ भी हैं। लेकिन तुम लोगों की बदकिस्मती ये है कि वो तुम लोगों को इतना फ्री टाइम देंगे ही नहीं कि तुम लोग ये फैसिलिटीज़ अवेल कर सको। तो इतना भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये जहन में रख के जाओ कि तुम लोगों ने वहाँ पर पढ़ना है। अब उस बात की तरफ आते हैं जिसके लिए तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, यानी कि स्कॉलरशिप के लिए। ये बात मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम लोग पाकिस्तानी अवाम हो, इस चीज़ की तुम लोगों को बहुत ज़रूरत है। तो अब बात करते हैं कि फास्ट में कितने तरह की स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं। मेनली फास्ट 3 तरह की स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है। एक वो स्कॉलरशिप है जो फास्ट खुद अपने स्टूडेंट्स को ऑफर करती है, दूसरी वो गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप, और तीसरी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर करती हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर फास्ट किन बच्चों को अपनी स्कॉलरशिप ऑफर करती है। तो फास्ट की स्कॉलरशिप सिर्फ उन बच्चों को ऑफर की जाती है जो एंट्री टेस्ट में टॉप 3 पोजीशंस लेते हैं। अब तुम लोग सोच रहे हो कि हम एंट्री टेस्ट में तो फर्स्ट 3 पोजीशंस नहीं ले सकते, तो यानी कि हमें स्कॉलरशिप हमें मिलेगी नहीं। तो ऐसा नहीं है। दूसरी स्कॉलरशिप की तरफ आते हैं। दूसरी स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप, यानी कि PEEF। वो पंजाब गवर्नमेंट तुम लोगों को देगी, लेकिन वो भी सिर्फ 42 लोगों को। अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि अगर हम उन 42 लोगों में भी ना आए तो फिर हम क्या करेंगे। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तुम लोगों के लिए स्कॉलरशिप की जो कैटेगरी है वो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। फास्ट में बहुत सी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तुम लोगों को स्कॉलरशिप ऑफर कर देंगी।
तो या तो अपनी किस्मत की दुआ मांगो या फिर इतने पैसे ले जाओ कि तुम लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ सको। अब एक सिनेरियो ये बनाते हैं कि तुम लोगों को बिलफर्स्ट कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिली, इन तीनों टाइप्स में से एक भी स्कॉलरशिप तुम लोग हासिल नहीं कर पाए, उसके अलावा फिर क्या तुम लोग ये यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ोगे अगर तुम लोगों का इतना ख्वाब है? तो ऐसा हरगिज नहीं है। फास्ट यूनिवर्सिटी तुम लोगों को लोन्स भी ऑफर करेगी। वाहिद ये यूनिवर्सिटी जो तुम लोगों को लोन देगी कि तुम लोग 4 साल की फीस ले लो और फिर पढ़ते जाओ, यानी कि तुम लोग उनसे 4 साल की फीस एडवांस में ले लोगे और अपने हर सेमेस्टर की फीस देते जाओगे और अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद तुम लोग उनको वो 4 साल के जो पैसे हैं वापस करोगे, ऐसा नहीं कि भाग जाओगे। इसके अलावा काफ़ी बैंक्स भी हैं जो फास्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लोन ऑफर करता है, लेकिन बैंक के चक्रों में ना पड़ना बहुत ख्वार होगी और ख्वारी के साथ साथ तुम लोगों को इंटरेस्ट के साथ पैसे भी वापस करने पड़ेंगे, तो उस साइड पर तो बिल्कुल भी ना जाना। अब वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं कि तुम लोग थोड़ा सा परेशान हो गए हो कि लोन लेना पड़ेगा तो स्कॉलरशिप्स नहीं मिलेंगी, तो ये सब कुछ आसानी से मैनेज हो जाएगा अगर तुम लोग सही तरीके से पढ़कर और नीयत से जाओगे कि तुम लोगों ने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। वैसे तो फास्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की नंबर 1 IT यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके कुछ फ्लॉज भी हैं, जैसे कि फास्ट यूनिवर्सिटी में CGPA मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। उसके अलावा फास्ट पैसे कमाने के चक्कर में इतना आगे निकल चुकी है कि उन्होंने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा स्टूडेंट्स को रख लिया है। इसके साथ साथ वो लोग स्टूडेंट्स की कंप्लेन को सीरियस नहीं लेते, जो सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर स्टूडेंट्स की कंप्लेन को ही सीरियस नहीं लिया जाएगा तो उस यूनिवर्सिटी में जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो लोग इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और चुप करके अगर पढ़ सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में, तो तुम लोग फास्ट यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और जिस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो उसके बारे में कमेंट कर देना, इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी।